दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम है द लीडरशिप लॉ ऑफ इंट्यूशन। जी हाँ, द लीडरशिप लॉ ऑफ इंट्यूशन। कोई भी नेता अपने पूर्वाग्रह के साथ जो लीडर की हर एक चीज का मूल्यांकन कर लेता है। कोई भी व्यक्ति का जो अभी की स्थिति है और उसकी जो आने वाली स्थिति है और जो उसकी पुरानी स्थिति थी उसका मूल्यांकन करने की क्षमता अगर किसी लीडर के पास होती है तो वो लॉ ऑफ इंट्यूशन को जानता है। अब एक नेता को सहज रूप से यह जानना पड़ता है कि कल क्या होने वाला है और कल की जो स्थिति है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को इस चीज का अनुमान होता है कि वो आज क्या काम करे जिसकी जिसकी वजह से कल की स्थिति अच्छी रहेगी और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो जाए और उसको करके दिखाने में सक्षम हो जाए, तो वह लॉ ऑफ इंट्यूशन को जानता है। नेतृत्व उनका पूर्वाग्रह है। नेतृत्व यानी कि कोई लीडरशिप है उनका पहले से अनुमान लगा लेना, कोई भी प्रॉब्लम्स का अनुमान लगा के उसको सॉल्व कर देना ही लॉ ऑफ इंट्यूशन कहलाता है। दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। यूएसए में जब एक यूएसए में सन 1969 में वहाँ के सैनिकों में एक सबसे मशहूर लीडर थे। वहाँ के सैनिकों में स्कोवार क्रॉफ्ट उनका नाम था। स्कोवार क्रॉफ्ट को वियतनाम भेजा गया। वियतनाम में भयानक युद्ध की स्थिति थी। वहां पर एक सेना थी, उनका उस सेना का नाम था छठी छठी सेना यानी कि छठी पैदल सेना उनका नाम था। वहां का के लोगों ने उनका जो नाम था युद्ध के दौरान, उनका नाम युद्ध की चलते चलते उनका नाम रख दिया छठी सबसे खराब सेना रख दिया, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था। उनका लीडरशिप लास्ट में जो उन्होंने सीखा था वहां पर वो उनका प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। वो वहां पर ये चीज करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे जो उनको बताया गया था। वो अपनी जो नॉलेज थी, नॉलेज स्किल में उनकी उनकी बिल्कुल जीरो हो गई थी। तो वहां लीडरशिप को लीडर करने के लिए वहां भेजा गया इसको वार्सकॉप्ट जब वहां गए, उन्होंने लोगों का निरीक्षण किया छठी सेना का। तो उन्होंने उनका पूर्वानुमान लगाया कि एक साल का निरीक्षण किया। एक साल में उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि उनको जो सिखाया गया था उनमें से कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर रहा था। उनके 100 में से अगर जीरो कोई मार्क्स देना चाहे तो उनके मार्क्स उस वक्त जीरो थे। तो उनकी बात जब इसको जो कॉप्ट के पास 1 महीना था उनको निरीक्षण करने का, पुनः उनको ट्रेनिंग देने का, तो उन्होंने ट्रेनिंग उनको दी। हर एक लीडर के पास वो गए। हर एक लीडर के पास जाके उनको उनकी दिशा के बारे में बताया। हर एक सैनिक को उनकी दिशा के बारे में बताया, आपको क्या काम करना पड़ता है। और उनकी हर एक आदमी का सेंस ऑफ पर्पस को बताया कि उनका जो सेंस ऑफ पर्पस है वो क्या है। तो इससे फर्क क्या पड़ा दोस्तों, उन लोगों का जो जहां पर जीरो मार्क्स आ रहे थे उन लोगों की 16 मार्क्स आने लगे। और जब वो दोबारा युद्ध में गए तो उसमें से कुछ सैनिक तो मारे गए, लेकिन ज्यादातर सैनिक अपने हौसले के दम पे, अपने जो उनको सिखाया हुआ पर्पज और उनकी जो दिशा के दम पे वो लोग अपना वहां पर काम करके आ गए और वो सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों, इसका कारण क्या था? इसको इसको वर्कशॉप को लॉ ऑफ इंट्यूशन का के बारे में अच्छे से नॉलेज थी। वो लोगों का पूर्वानुमान लगा सकते थे कि वो जो सीखने में उनकी जो काबिलियत है वो पहले से अनुमान लगा के उनको लीड कर रहे थे। तो दोस्तों, लोगों को एक लक्ष्य की जरूरत होती है जो कि एक लीडर ही उनको दे सकता है। हाउ लीडर थिंक। चलिए समझते हैं कि एक लीडर है वो कैसे सोचते हैं। लीडर्स मूल्यांकन करके सोचते हैं। वे वे कोई कोई तो लीडर्स ऐसे ऐसे होते हैं कि जो पैदाइशी लीडर होते हैं उनको कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ज्यादातर लीडर्स को अपने कठोर मेहनत की बदौलत पे अपना लॉ ऑफ इंट्यूशन को मजबूत करना पड़ता है। वो अपनी जो अपनी जो योग्यता है और अपनी क्षमता को और अपने स्किल्स को डेवलप करके वो हर चीजों को जो अमूर्त चीजें भी हैं, अमूर्त यानी कि जिनके अंदर ऊपर जान नहीं है, जो बिल्कुल तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, उनको दोबारा से चलाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं लीडर्स ऑफ दिस सिचुएशंस।
जो लीडर्स होते हैं वो हर कोई सिचुएशन को रीड करने के लिए वो उनके पास काबिलियत होती है। जैसे एग्जांपल जो जॉन सी मैक्सवेल को ले लें। जॉन सी मैक्सवेल एक चर्च के पादरी थे। जब वो चर्च से जाते थे 10 दिन के लिए कहीं बाहर, तो वो जब वापस आते थे तो वो हर एक व्यक्ति को देख के बता देते थे कि इस चर्च में क्या हुआ था। उनके पास प्रकृति से दिया हुआ ऐसा एक अनमोल उपहार था, और जो उन्होंने सीखा हुआ नॉलेज थी, जो उन्होंने अपने लीडर्स को से सीखा था, उनके पास उसकी एक अद्भुत सी क्षमता थी। वो हर एक व्यक्ति से उनसे वहाँ की सिचुएशन के बारे में आने से पहले पूर्वानुमान लगा के उनसे क्वेश्चन करते थे कि आपने इसका क्या क्या किया, और जब ये सिचुएशन आई तो आपने इसका कैसे सॉल्व किया। तो उनके अंदर प्रकृति के द्वारा ऐसा वरदान मिल गया था, और उनको लगातार सीखने प्रिपरेशन की बदौलत वो ऐसा कर पा रहे थे। लीडर्स आर रीडर्स ऑफ थिंड। जो लीडर होते हैं वो एक ऐसे लोगों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि हर एक चीज की हर एक व्यक्ति को अपने आप में बात के रखते हैं। जो हमारे पास हुआ उनका जो लीडर है उनके पास एक बहुत बड़ा पहले से वो चित्र देख लेते हैं कि जो हमारे पास हमारे साथ होने जा रहा है, वो माप लेते हैं कि क्या हुआ है, वो देख लेते हैं जो जो होने वाला है, और वो भविष्य में कहाँ जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। वो जैसे एक हवा हवा में जैसे थोड़ी-सी भी परिवर्तन होता है, तो वो उस चीज़ को भी सूँघ लेते हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर कैपेसिटी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लीडर्स आर रीडर्स ऑफ द देयर रिसोर्सेस। जी हाँ, लीडर्स आर रीडर्स ऑफ देयर रिसोर्सेस। जो लीडर है वो अपने रिसोर्स के बदौलत पे अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। लीडर्स की रिसोर्स क्या होती है, एक लीडर्स और एक अचीवर में क्या डिफरेंट होता है दोस्तों। जो लीडर जो होता है वो अपने रिसोर्स को डेवलप कर रहा होता है। जो लीडर्स की सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होती है वो होते हैं लोग बाग, पीपल उसके सबसे ज्यादा रिसोर्स होती है। तो पीपल्स को वो अपने एक एसेट्स की जैसा समझता है, संपत्ति की जैसा समझता है। और बाकी भी एक लीडर के पास रिसोर्सेज होते हैं, जैसे उनका रॉ मटेरियल होता है, मनी होती है, उनकी टेक्नोलॉजी की स्किल्स होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो लोगों को देता है, लोगों को अपने वो संभाल के रखता है, क्योंकि उसको जानता है, वो उसको पता होता है कि वो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है, सबसे ज्यादा वो जो लीडरशिप जिनकी बदौलत बना है वो लोग हैं, और उनको एक संपत्ति की जैसे रखता है। नेता वे लीडर जो संगठन में लाभ के लिए अपने मौजूद संपत्ति और साधनों को हासिल करना चाहते हैं। तो वो जो है अपने लीडर्स में अपने रिसोर्स को डेवलप करते हैं। दोस्तों, लीडर्स आर रीडर ऑफ पीपुल। जो लीडर होते हैं वो लोग बागों को रीड करते हैं, लोग बागों को पढ़ लेते हैं पहले ही। जब आप कमरे में चल रहे हैं तो आप यह नहीं बता सकते कि आप कौन हैं, तो आप कभी भी राजनीति नहीं कर सकते हैं। और यही नियम जो है लीडरशिप में भी लागू होता है। हर कोई लीडर अपने लोगों की होप को, आशाओं को उसको बनाना होता है, उनकी फियर से उनके डर को दूर करना होता है, और उनके जो चिंताएं हैं उनका समाधान करना होता है। तो एक लीडर को लोगों को पढ़ना आना चाहिए, लोग कैसे आपस में बात कर रहे हैं वो उनको पता होना चाहिए। व्हाट यू आर रिजल्ट फ्रॉम व्हाट यू आर। जो व्हाट यू आर रिजल्ट फ्रॉम व्हाट यू हु यू आर। यानी कि आपको रिजल्ट तब आता है जब जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आप कौन है। जैसे एग्जांपल जैसे इस्कॉन वार को कॉफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया जो वियतनाम गए थे। वियतनाम में उन्होंने युद्ध में 1 महीने की ट्रेनिंग दिया था तो वहाँ के सैनिकों को। तो उनको पता था कि उनकी जो लीडरशिप है वो कमाल की है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो अपने सैनिकों को इस तरह से ट्रेंड कर सकते हैं उनके पर्पज को दिखा के कि वो युद्ध में कमाल के रिजल्ट ला सकते हैं। तो उन्होंने पहले से ही उनको पता था कि वो कौन है, और उससे रिजल्ट ये निकला कि उनकी सैनिकों ने वो युद्ध को लड़ा, दृढ़ता पूर्वक लड़ा, और युद्ध में अपनी एक अच्छी छवि को अपनाया। तो दोस्तों, थ्री लेवल्स ऑफ लीडरशिप ऑफ इंट्यूशन, लॉ ऑफ इंट्यूशन को में 3 लेवल होते हैं जहां पर एक लीडर को मापा जाता है। नंबर 1, दोज हु आर नेचुरली सी इट।
वो लोग जो इसको नेचुरली देखते हैं, यानी कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही उनके अंदर लॉ ऑफ एट्रैक्शन पैदा होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की नेचर होती है। वो मार्केट को देख के ही बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, और वो कोई अमूर्त चीज़ों को मूर्त बना सकते हैं। तो वो बचपन से ही वो ऐसे ही होते हैं। वो नंबर पहले स्टेज पे आते हैं। नंबर दूसरे स्टेज पे आते हैं दूज हु आर नेचुरल टू सी इट, जो लोग इसको नहीं जानते हैं कि वो लॉ ऑफ एट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने हार्ड वर्क के बदौलत, अपनी एबिलिटी योग्यता के बदौलत इसको इसकी एक्सीलेंस को पा लेते हैं और कर लेते हैं। नंबर तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं दोज हु विल नेवर सी इट, जो लोग इसको कभी नहीं देखते हैं, जो इसको कभी डेवलप नहीं कर पाते हैं, जो लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, वो किसी भी कोई भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। बस वो अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं, जो लीडर बोलता है उन्हीं को वो मानते हैं। ये तीन तरह के लोग होते हैं मार्केट में। तो लीडरशिप सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग द लॉ ऑफ इंट्यूशन। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लॉ ऑफ इंट्यूशन से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई लीडर प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वो उसको मापते हैं, और उसको माप के फिर उसको दोबारा से सॉल्व कर देते हैं। इसी को लॉ ऑफ इंट्यूशन कहते हैं। जी हाँ, कोई लीडर कोई प्रॉब्लम को मापते हैं, प्रॉब्लम को मापते हैं, फिर उसको दोबारा से सॉल्व कर देते हैं, और इसी को लॉ ऑफ इंट्यूशन कहते हैं। एक एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे एप्पल कंपनी की स्थापना सन 1976 में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे वो स्टीव वॉजनिक थे। इन्होंने एक लीडर को रखा जिनका नाम था स्टीव जॉब्स में लॉ ऑफ इंट्यूशन की काबिलियत थी। वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रखते थे। इसकी बदौलत दोनों ने और अपने फादर के बिजनेस में हाथ बढ़ाया। तो उनके फादर नहीं थे एक्चुअली में, वो इनके जो एप्पल के फाउंडर थे उनको फादर ही बोलते थे। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो जो कंपनी को उन्होंने पहुंचा दिया 4 साल में उन्होंने 4.6 मिलियन पहुंचा दिया कंपनी को। स्टीव जॉब्स ने जब भी कोई लीडर्स उनके पास स्टीव जॉब्स के पास समस्या लेके आता था, तो वो उसकी समाधान कर देते थे, क्योंकि वो लॉ ऑफ इंट्यूशन का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी को जब छोड़ा सन 1985 में, वो इस वजह से छोड़ा कि कुछ पॉलिटिशियन कारण से उनकी आपस में एम्प्लॉय के साथ मतभेद हो गया था। पेप्सी कंपनी के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम जॉन स्क्यूरेले था, उनको उन्होंने रखा था सन 1983 में। तो जब उनके आपस में मतभेद होने लग गया, तो स्टीव जॉब्स को मजबूरन एप्पल कंपनी जिसको उन्होंने स्टैब्लिश किया था उसको छोड़ना पड़ गया। जिसका नतीजा क्या हुआ, सन 1983 से 1983 से 1996 के बीच में जब ये दौर था, तो उस वक्त जो मार्केटिंग यूएस की मार्केट में इसकी जो वैल्यू थी वो 14.6% कंप्यूटर वहां एप्पल का बिकता था उस टाइम पे। जो फिर 1997 जब स्टीव जॉब छोड़ के चले गए, 1985 से 1996 के बीच में वो घट के 3.5% कम हो गया, इंक्रीज उनका कम हो गया। तो जिससे एप्पल के फाउंडर को दोबारा चिंता होने लगी, एप्पल के फादर को दोबारा चिंता होने लगी, और दोबारा से वो स्टीव जॉब्स के पास गए। और क्योंकि स्टीव जॉब्स के पास लॉ ऑफ इंट्यूशन का नॉलेज थी, तो उन्होंने दोबारा से उनकी पुनर्रचना करने के लिए आगे उनके साथ संधि कर ली। तो हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट थी कि उन्होंने हमने जो रोड में उत्पाद है उन्होंने देखा, रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि 70% जो कंप्यूटर बना रहे थे लोग, वो खाली बस बना रहे थे, बेच रहे थे। 30% लोग ऐसे थे जो अपने कंप्यूटर को एक अच्छे से डिजाइन करके आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने 30% लोगों से भी बढ़ के अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में देना चाहा, वो कुछ ना कुछ ऐड करके। और उन्होंने बाकी के जो एप्पल बाकी के जो कंप्यूटर थे उसमें कोई डिजिट नहीं होता था ना। तो स्टीव जॉब्स ने फिर उसके बाद 9 डिजिट का एक कोड दे दिया एप्पल को, जिसकी वजह से एप्पल काफी ज्यादा बूम कर गया। तो इसमें उनकी जो उन्नति हुई वो उनकी लीडरशिप की बदौलत हुई। कोई भी कंपनी की जो उन्नति होती है उनकी लीडरशिप की बदौलत होती है। जो स्टीव जॉब्स ने सब लॉ ऑफ इंट्यूशन की वजह से किया था।
तो इससे पहले जब स्टीव जॉब्स नहीं थे तो वहाँ तो उस कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे वो क्या कर रहे थे, बाकी की जो कंपनियां थी, बाकी की जैसे माइक्रोसॉफ्ट और बाकी की कंपनियों से द्वेष कर रहे थे और उनको उनसे कंपटीशन करने की सोच रहे थे। इसकी वजह से वो लोग डिक्रीज चले जा रहे थे। जब स्टीव जॉब्स आए तो उन्होंने बिल गेट्स को बुलाया माइक्रोसॉफ्ट के लिए, उन्होंने बिल गेट्स को बोला कि मैं माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों हम लोग मिलके एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आप हमारे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ अपनी तरफ से अपने माइंड से कुछ हमको ऐसे सुझाव करिए, हमको गाइड करिए कि जिससे हम इसको हल कर सकें। तो बिल गेट्स ने तुरंत उनका जो सुझाव था वो मान लिया, और मान लिया तो उन्होंने क्या किया, 150 डॉलर मिलियन की जो उनकी नॉन नॉन स्टॉक नॉन वोटिंग स्टॉक थे, जो उनके बिक नहीं रहे थे स्टॉक, उनको बिल गेट्स ने खरीद लिया और उनको यूजिंग कर दिया। इससे हुआ ये कि जो एप्पल कंपनी 33% इंक्रीज चले गई और 26.3 बिलियन उनको प्रॉफिट हुआ। जो लीडरशिप है, लीडरशिप एक आर्ट और एक कला है। लीडरशिप को जानने के लिए आपको एक आर्ट और कला के जैसे समझना पड़ता है। तो कोई जो एक साइंस साइंस है, आर्ट यानी कि कला, और एक साइंस है, ये एक आर्ट और साइंस है। इसको इसको जो जब वहाँ के लीडर्स ने नहीं समझा था, स्टीव जॉब्स जब कंपनी में नहीं थे एप्पल की, तब उन्होंने इसी को नहीं समझ, आर्ट और साइंस लॉ ऑफ इंट्यूशन को नहीं समझने के कारण 1 बिलियन का लॉस आया था एप्पल कंपनी को। और जब 1997 में स्टीव जॉब अपनी कंपनी में वापस आ गए थे। 1997 से लेके 98, एक साल में स्टीव जॉब ने अपनी कंपनी को 47 मिलियन डॉलर की बना दिया था। यदि आप लंबे समय तक कोई लीड करना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ इंट्यूशन को समझने की योग्यता होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, ये था लॉ ऑफ इंट्यूशन लीडरशिप पर आधारित एक नियम, जो कि बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े कंपनियों के जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जो बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं इनको फॉलो करते हैं और अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए आगे आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए मैक्सिमम लोगों में। थैंक यू सो मच।